ग्वालियर में दिन दहाड़े लॉ छात्रा के कथित अपहरण की वारदात ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। बिना नंबर की कार, जेल से 3 दिन पहले छूटा आरोपी और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हर कड़ी इस केस को उलझा रही थी। लेकिन अब पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी जीतू तोमर को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। कंपू थाना क्षेत्र की रहने वाली बीए एलएलबी सेकेंड ईयर की छात्रा बुधवार दोपहर अचानक लापता हो गई थी। छात्रा के साथ मौजूद जूनियर ने बताया कि कार सवार बदमाश उसे धक्का देकर छात्रा को अपने साथ ले गए। इसके बाद छात्रा की मां ने जीतू तोमर पर अपहरण का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि छात्रा ने कुछ समय पहले ही जीतू के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। वह 3 दिन पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए 12 सदस्यीय पुलिस टीम बनाई गई। 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपी को कानपुर उरई के बीच बस से पकड़ा। छात्रा सुरक्षित मिली, जबकि आरोपी के पास से अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। ये कल जो घटना हुई थी निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील घटना थी। उस घटना को लेकर आदरणीय डीजीपी साहब, हमारे आईजी साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसके लिए एक विशेष टीम एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल और सीएसपी नागेंद्र और रॉबिन के नेतृत्व में बनाई गई थी। ये टीमें लगातार जो अपराध थी और जो आरोपी थे उनको चेज कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में उरई, जालौन, कानपुर, झांसी हमारी टीमें थी। टेक्निकल इनपुट के आधार पे और मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले गए और ये जानकारी मिली थी कि एक जो बिना नंबर की गाड़ी है वो गाड़ी उरई में देखी गई है। तो एक विशेष टीम भेजी गई थी, उसको गाड़ी को कब्जे में लिया गया। बाद में जो जानकारियाँ मिली उसके आधार पे ये पता लगा कि ये लोग उरई से लखनऊ पहुँचे हैं और लखनऊ में रात्रि में रुके हैं। इसके बाद ये एक बस के माध्यम से लखनऊ से इंदौर के लिए रवाना हुए हैं। ये सूचना मिलने के बाद तीन हमारी विशेष टीमें थी। एक टीम जो थाना प्रभारी डबरा थे संजय शर्मा, दूसरी टीम देवेंद्र लोधी और देवेंद्र भगोरिया के नेतृत्व में तीनों टीमें लगातार चेज कर रही थी। तो इनको कानपुर और उरई के बीच में उस बस को चेक किया। बस में जो आरोपी जीतू तोमर है और अपहृता जो बालिका थी, दोनों को सकुशल बरामद किया गया है। आरोपी की चेकिंग में उसके पास एक हथियार भी मिला है जिसके संबंध में जाँच की जा रही है। तो बहुत ही सफल ऑपरेशन है जिसका नाम हमने हॉट परस्यूट किया था। हॉट परस्यूट का मतलब है काफ़ी डेस्परेटली और क्लोजली हमारी टीमों ने चेज किया। 12 से अधिक टीमें लगाई गई थी और मुझे लगता है ये घटना कल लगभग 3 बजे की घटना है। 3 बजे से लेकर अभी तक लगातार टीम हमारी रोड पे थी। सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी फुटेज देखे गए और जो टेक्निकल इनपुट निकाले गए उसके आधार पर पूरी कार्रवाई हुई। अनु बेनीवाल मैडम ने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को बहुत शानदार तरीके से लीड किया। उरई के पुलिस अधिकारियों से, कानपुर के पुलिस अधिकारियों से और लखनऊ के पुलिस अधिकारियों से लगातार इस संपर्क में थी। बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन के आधार पे, बहुत अच्छे टेक्निकल इनपुट्स के आधार पे और बहुत अच्छे फील्ड ऑपरेशन के आधार पे सफलता मिली है। बालिका सुरक्षित तरीके से बरामद कर ली गई। कल वो परिजनों के साथ आएगी तो उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे और उनके स्टेटमेंट न्यायालय में भी कराए जाएंगे और न्यायालय में और पुलिस स्टेटमेंट होने के बाद ही इस घटना की वास्तविक कारणों की, वास्तविक उद्देश्य की जानकारी प्राप्त होगी। छात्रा और युवक का वीडियो वायरल हुआ सर, किन परिस्थितियों में वो वीडियो वायरल किया गया है, उस वीडियो की जेन्युइनिटी क्या है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। क्योंकि इसी आरोपी के अगेंस्ट में इस छात्रा ने स्टॉकिंग की रिपोर्ट कराई थी, उसमें काफ़ी समय तक जेल में रहा था। उस समय भी इससे एक अवैध हथियार बरामद हुआ था। तो किस परिस्थितियों में ये वीडियो जारी हुआ है ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन अभी बहुत ही सफलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए बहुत कम समय में इस चुनौती को वर्कआउट किया गया, इसको सुरक्षित बरामद किया गया है। इस आरोपी जीतू तोमर के साथ में जो अन्य आरोपी जो शामिल था उसको भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है। घटना में जो गाड़ी उपयोग में लाई गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो पुलिस की दृष्टि से एक बहुत ही सफल कार्रवाई है जो बहुत ही कम समय में जिसको पूर्ण किया गया। फिलहाल ग्वालियर पुलिस इस ऑपरेशन को बड़ी सफलता मान रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह मामला जबरन अपहरण का है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। इसका जवाब अब छात्रा के बयान और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा।